दोस्तों तो सुबह हो चुकी है, यात्रा जो है वो आगे की यात्रा के लिए तैयार हो चुकी है। हमने भी यहाँ पे अपने बैग्स वगैरह जो है वो पैक कर लिए हैं। हम थोड़ी ऊपर लंगर में जाके चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। श्री वासुकीनाग जी की यात्रा का आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है क्योंकि नीचे हैयन में वहाँ से यात्रा जो है बहुत ही जल्दी निकलती है, क्योंकि आज जो है उनको कैलाश डल तक पहुँचना होता है जहाँ पे वासुकीनाग जी का वास है। तो अभी हम जिस जगह पे हैं यहाँ पे वासुकीनाग जी ने एक बहुत ही अच्छी लीला रची थी। वह यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे ये पत्थर जो बहुत बड़ा था, जब गरुड़ जी उनके पीछे लगे हुए थे तो वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे वासुकीनाग जी। तो यहाँ से आगे जाने के लिए उनके पास रास्ता नहीं था, तो उन्होंने अपने आप को एक गाय के रूप में धारण कर लिया था। तो जब उन्होंने यहाँ से छलांग लगाई तो उनके पाँव के निशान जो है इस पत्थर पे अभी भी पाए जाते हैं, इसलिए इस जगह का नाम जो है गौपेड़ा पड़ा। यात्रा जो है वो यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकती है और फिर उसके बाद यहाँ से अपनी आगे की यात्रा जो है वो आरंभ करती है। गौपेड़े से निकलने के बाद यात्रा जो अब रामतुंद में पहुँच गई है। ये सामने हमारा वहाँ पे रामतुंद है। यात्रा वहाँ पे जाएगी, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे विश्राम करेगी और फिर उसके बाद वहाँ से अपनी आगे की जो यात्रा है वो शुरू करेगी। काफ़ी हाइट पे हम अभी यहाँ पे मौसम जो है एकदम से बदल जाता है। कुछ टाइम पहले धुंध पड़ी हुई थी, अभी थोड़ा मौसम क्लियर है। ठंड थी तो हमने कैप्स वगैरह जो है अपनी डाल ली थी, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाएंगे कैसे धुंध पड़ी हुई है, कुछ जगह कैसे साफ है। यहाँ रामतुंद में हर वर्ष जो है लंगर लगा हुआ होता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते लंगर वालों को परमिशन नहीं मिली। कठिन चढ़ाई हमने अभी तक जो है वो पार कर ली है, अब आगे का रास्ता थोड़ा सरल है। अभी हम गंतक में हैं, तो वो सामने वहाँ पे पत्थर दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे आपको क्लोज शॉट में आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि क्या लीला रची थी उन्होंने। तो लीला इस तरह से थी कि वासुकीनाग जी के पीछे जब गरुड़ लगे हुए थे तो उनसे छुपने के लिए उन्होंने अपने आप को गन के रूप में धारण कर लिया था। गन जिसको हम हिंदी में मधुमक्खी के नाम से जानते हैं, तो उसके रूप में उन्होंने अपने आप को धारण कर लिया था। तो वो वहाँ उस पत्थर में जाके वहाँ पे छुपे थे। ये बात का हमें पुजारी के द्वारा पता चला। तो अभी भी वहाँ पे गन के निशान जो हैं वो आपको वहाँ पे साफ साफ दिखेंगे उस पत्थर के अंदर। तो हमारा कैमरामैन जो है वहाँ पे जाएगा और आपको अंदर से शॉट दिखाएगा। काफ़ी देर चलने के बाद हमें यहाँ पे ये व्यू दिखा। ये सामने जो आपको धार दिख रही है ये सोज धार के नाम से जानी जाती है। बहुत ही फेमस जगह है ये 3 डिस्ट्रिक्टों में पड़ती है, उधमपुर, डोडा और कठुआ। काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ पे। हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे रुके हुए हैं।
10-15 मिनट हम यहाँ पे विश्राम करेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे की यात्रा जो है वो शुरू करेंगे। ये जो आपको यहाँ पे 3 पत्थर दिख रहे हैं, इनके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जब वासुकीनाग जी के पीछे गरुड़ लगे हुए थे, तब वे यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्हें यहाँ पे 2 औरतें मिली जो अपने बच्चे और बछड़े के साथ यहाँ पे थी। उन्होंने उनसे कहा कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है और तुम उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। लेकिन जब कुछ ही देर के बाद गरुड़ जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनसे पूछा, तो उन औरतों ने उन्हें बता दिया। तब वासुकीनाग जी ने उन्हें श्राप दे दिया और तब से वे यहाँ पे पत्थर के रूप में श्रापित हैं। इसलिए इस जगह का नाम शागेलन पड़ा। अभी यात्रा जो है घोड़ी पहुंच गई है। यहाँ पे भी वासुकीनाग जी ने अपनी लीला रची थी। शागेलन से आने के बाद वासुकीनाग जी यहाँ इस पत्थर पर आकर विश्राम करने के लिए रुके थे, इसलिए इस जगह का नाम जो है घोड़ी पड़ा। यहाँ पे चेलों से जानने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे वासुकीनाग जी ने बैठकर रोया था। उनकी आंखों से जो आंसू निकले थे, उन आंसुओं की वजह से ये इस पत्थर पर यहाँ पर जो ये आपको गड्ढे दिख रहे हैं वो बन गए थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। 1-1.5 घंटा यहाँ पे रुकने के बाद अब हम यात्रा के साथ आगे चल पड़े हैं। यात्रा बहुत ही अच्छी जा रही है, बहुत ही आनंद आ रहा है यात्रा के साथ। हमें ऐसा लग रहा है मानो जैसे अभी बादलों में खोए हुए हैं। पूरी टीम जो है हमारी बहुत ही एंजॉय कर रही है। कुछ आगे निकल गए हैं, कुछ पीछे हैं, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है। पहुंच गए हैं शंखपत्र। यहाँ पे यात्रा अभी तक रुकी हुई थी। धुंध जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, ठंड बहुत लग रही है। कैप्स वगैरह जैकेट्स हमने डाल दिए। यहाँ पे पीछे नज़ारा जो है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, लेकिन धुंध जो है ज़्यादा है तो इस वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉट्स दिखाएं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अभी हम उस स्थान पे जहाँ पे वासुकीनाग जी ने अपनी एक और लीला रची थी, तो ये आपको यहाँ पे हम क्लियर करके दिखाएंगे।
ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ जहाँ पर पहले चेलों ने निशानी धरती में डुबाई थी, उसकी वजह से यहाँ पर पानी निकला था। हम सभी ने यहाँ से निकलने वाले पानी का तिलक लगा लिया है और वासुकीनाग जी के आशीर्वाद के साथ हम यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम ऋषि विषि के डलों के पास पहुंच गए हैं। ये दो डल जो है ऋषि और विषि के नाम से जाने जाते हैं। ये डल यानी कि झीलें। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा आधा घंटा और ऊपर लगेगा हमें। ये लास्ट चढ़ाई है, उसके बाद हम कैलाश डल जो जहाँ पे वासुकीनाग जी हमारे विराजमान है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आखिरकार हम श्री वासुकीनाग जी की कृपा के साथ कैलाश डल के पास पहुंच गए हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ का। यहाँ पे पीछे बर्फ आपको देखने को मिल रही है और पानी जो है बहुत ही ठंडा है। कुछ देर के बाद हम इसमें नहाएंगे। इतने अद्भुत दृश्य का वर्णन करना शब्दों में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ की हर एक जगह दिखाने की। तो अभी हम श्री वासुकीनाग जी के डल के पास आ गए हैं स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद हम यहाँ से मंदिर जाएंगे और फिर वहाँ पे जो भी है माथा वगैरह टेकेंगे और वासुकीनाग जी के दर्शन करेंगे। डल का यहाँ का बहुत ही ठंडा पानी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 5, 3 या 7 ऐसी 8 नंबर में जब आप डुबकियाँ लगाओगे तो वो शुभ होता है आपके लिए। तो देखते हैं हम कितनी लगा पाते हैं।
हम नहा के आ चुके हैं। थकान जो अभी तक हमें फील हो रही थी वो सब कुछ खत्म हो गया है। तो अब हम श्री वासुकीनाथ जी के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे दर्शन वगैरह करेंगे। हम वासुकीनाथ जी के दर्शन करके आ गए हैं। अब आपसे मिलते हैं हम शाम को थोड़ा रेस्ट करने के बाद। यहाँ पर कैलाश सेवा संघ ट्रस्ट भद्रवा के द्वारा लंगर का प्रबंध किया जाता है। सेवा संघ ट्रस्ट भद्रवा के सदस्य हफ्ता पहले ही यहाँ आकर यात्रियों के खाने और रहने का प्रबंध बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। हम हिमालयन व्लॉगर जिनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो यात्रा के लिए इतना प्रबंध करते हैं। तो दोस्तों अंधेरा हो चुका है, अभी हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे गांव के जितने भी यात्री हैं अलग अलग जगहों से आए हुए, सबने अपने अपनी आगे जो है यहाँ पे जला लिए हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ डल पे। तो दोस्तों अब हम सोने जा रहे हैं, मिलते हैं कल सुबह आपसे। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। तो यहीं पे हमारा डे 2 व्लॉग जो है वो एंड होता है। दोस्तों तो आज श्री वासुकीनाथ जी की यात्रा का तीसरा दिन है, ये आखिरी दिन होता है। अब सुबह यहाँ से यात्रा जो है वो वापस जाएगी। आधे यात्री जो है वो वापस निकल रहे हैं क्योंकि मौसम जो है यहाँ पे बहुत ही ख़राब हो रखा है, क्योंकि बारिश लगने वाली है। आपको यहाँ पे सुबह के थोड़े से शॉट्स दिखाएंगे कि कैसा है यहाँ का व्यू। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, लेकिन ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे घास, ये कोई मामूली घास नहीं है। ये वासुकीनाथ जी की कृपा से यहाँ पे कैलाश में उनका एक बहुत ही अद्भुत करिश्मा है। ये घास जो है वो बहुत ही मीठी है, टेस्ट करके देखते हैं हम इसको। बहुत ही टेस्टी है। ये इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ऐसे है कि जब गरुड़ जी उनके पीछे लगे हुए थे तो वासुकीनाथ जी बहुत भूखे थे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने यहाँ पे घास जो है यहाँ पे खाई थी। तब से ये घास जो है इसका टेस्ट जो है वो मीठा हो गया। अब ये घास जो है प्रसाद के तौर पर हम अपने घर वालों के लिए लेके जाएंगे जो यहाँ पे इतनी चढ़ाई चढ़ के ऊपर नहीं आ पाए। तो हम ये कलेक्ट करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे और फिर आगे चलेंगे। समय जो 7 बज चुका है, यात्रा जो है वापस जाने वाली है। हम भी यात्रा के साथ वापस जा रहे हैं। श्री वासुकीनाथ जी की यात्रा के व्लॉग का हम यहीं पे समापन करते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ दोस्तों नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वासुकीनाथ।